गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ 16 का पाठ जिसका नाम है साहसी पूर्णचंद्र। पूर्णचंद्र एक घनी बस्ती में रहता था। उसकी पाठशाला बस्ती में ही थी। वह प्रतिदिन पाठशाला में पढ़ने जाया करता था। उसे पढ़ने लिखने का शौक़ था। वह पाठशाला से आकर थोड़ा खेलता और थोड़ा पढ़ने बैठ जाता था। इसमें एक बच्चे के बारे में बताया गया है जिसका नाम है पूर्णचंद्र। जो पूर्णचंद्र था वो एक घनी बस्ती में रहता था और वो उसकी पाठशाला यानी स्कूल जो था उसका वो उसकी बस्ती में ही था। वह प्रतिदिन का मतलब होता है रोज़ाना, मतलब डेली। वह रोज़ाना स्कूल पाठशाला जाया करता था पढ़ने के लिए। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। जो पूर्णचंद्र था उसे पढ़ने लिखने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। वह पाठशाला से आकर थोड़ा खेलता था और थोड़ा पढ़ता था। आप लोगों को भी यही सब करना है। आप थोड़ा खेलो और थोड़ा पढ़ाई करो। आज वह पाठशाला में बहुत खेला था। खेलते खेलते वह थक गया था। उसने घर आकर सोचा, खाना खाकर कुछ देर आराम करूँगा फिर पढ़ूँगा। पूर्णचंद्र ने क्या किया था, आज वो स्कूल गया था तो उसने स्कूल में बहुत ज़्यादा खेल लिया था। तो उसने सोचा कि घर आकर थोड़ा खाना खा के आराम करूँगा फिर उसके बाद पढ़ूँगा। पूर्णचंद्र थका हुआ तो था ही। जैसे ही वह चारपाई पर लेटा उसे गहरी नींद आ गई। पूर्णचंद्र बहुत ज़्यादा थक गया था खेलते हुए, इसलिए वो जैसे ही चारपाई का मतलब होता है खाट या बेड जिस पे सोते हैं। जैसे ही वह चारपाई पर लेटा उसे गहरी नींद आ गई। नींद में उसे कुछ लोगों के भागने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। वह घबराकर उठ बैठा। उसने देखा लोग चिल्ला रहे हैं, आग 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 आग, बस्ती में आग लग गई है। पूर्णचंद्र चारपाई से नीचे उतरा। उसने तभी देखा लोग इधर उधर भाग रहे थे। पूर्णचंद्र भी उनके साथ भागने लगा। जब पूर्णचंद्र था जब वह सो रहा था तो उसे नींद में आवाज़ आने लगी कुछ लोगों की कि आग 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 आग, मतलब लोग भाग रहे थे और चिल्ला रहे थे कि अरे आग लग गई है यहाँ पे। मतलब जो पूर्णचंद्र के आसपास का इलाका था वहाँ पे आग लग गई थी। जब पूर्णचंद्र की नींद खुली तो उसने देखा कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं। उसने देखा कि झोपड़ियों और मकानों में भी आग लगी हुई थी। यह आग पाठशाला की ओर बढ़ रही थी। इतने में एक जलती हुई लकड़ी पाठशाला की छत पर आ गिरी। पूर्णचंद्र ने देखा कि उसके आसपास में जो बस्ती में जो घर मकान है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लगी है और जो आग है वो बहुत ही तेज़ी से बहुत ही जल्दी उसकी पाठशाला यानी स्कूल तक बढ़ रही है। इतने में एक जलती हुई लकड़ी पाठशाला की छत पर आ गिरी। उसने देखा कि एक जो जलती हुई लकड़ी थी वो पाठशाला की छत पर आके गिर गई है। पाठशाला का दरवाज़ा बंद था। पाठशाला का स्कूल का जो गेट था जहाँ से सब एंटर करते हैं स्कूल में वो गेट बंद था। उस पर ताला लगा हुआ था। पूर्णचंद्र ने कुछ सोचा। वह तुरंत बांस के लट्ठे के सहारे छत पर चढ़ गया। छत फूस की थी। फूस का मतलब होता है सूखी हुई घास की वो छत बनी हुई थी। वह तेज़ी से आग पकड़ रही थी। अब जो घास है वो सूख गई है तो वहाँ पे आग लगाएंगे तो वो बहुत ही जल्दी से आग लग जाती है। तो वो जो छत थी वो भी फूस की बनी थी और वहाँ पे बहुत ही तेज़ी से आग लग रही थी। पूर्णचंद्र ने जलता हुआ फूस नीचे फेंक दिया। पूर्णचंद्र ने क्या किया कि जहाँ तक फूस में आग लगी थी उस फूस को नीचे फेंक दिया। लोगों ने फूस पर पानी डाल दिया। जो वहाँ के लोग थे उन्होंने उस फूस पर पानी डाल दिया और आग बुझ गई। पूर्णचंद्र ने अपनी पाठशाला को जलने से बचा लिया। पूर्णचंद्र ने एक साहस का काम किया। उसने अपनी पाठशाला को जलने से बचा लिया। सब लोग उसके साहस की प्रशंसा कर रहे थे। इतने में आग बुझाने वाले भी आ गए थे।
उन्होंने लंबी पाइप से जगह जगह पानी डालकर बस्ती में लगी आग को बुझा दिया। देखो यहाँ पे प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ कर रहे थे। भारत सरकार ने 26 जनवरी को साहसी बालक पूर्णचंद्र को वीर बालक का पुरस्कार दिया। भारत सरकार ने 26 जनवरी को बालक पूर्णचंद्र को एक वीर बालक का पुरस्कार दिया था। पुरस्कार का मतलब होता है इनाम। बच्चों, साहसी बनकर तुम भी लोगों की मदद कर सकते हो। साहसी बनकर आप लोग भी ऐसे ही बच्चों की लोगों की मदद कर सकते हो। अपने घर में अपने पेरेंट्स की मदद कर सकते हो। अपने आसपास किसी को मदद की ज़रूरत है तो उनकी मदद कर सकते हो। आप लोगों को भी ऐसे ही एक दूसरे की मदद करनी है। आप अपनी क्लास में भी एक दूसरे बच्चों की मदद कर सकते हो। काम में कर सकते हो, पढ़ाई में कर सकते हो। आप एक दूसरे की मदद कर सकते हो। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं ज़रा। देखो, प्रतिदिन का मतलब है रोज़ाना। मैंने बताया था ना, प्रतिदिन का मतलब होता है रोज़ाना। तुरंत का मतलब होता है फ़ौरन या तत्काल यानी तुरंत। साहस का मतलब होता है हिम्मत, मतलब बहादुरी। प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ। और पुरस्कार का मतलब होता है इनाम। पहला प्रश्न क्या है? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पूर्णचंद्र को चारपाई पर लेटते ही गहरी नींद क्यों आ गई? इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं? क्योंकि वह थका हुआ था, क्योंकि रात को हो गई थी, उसे नींद बहुत आती थी, वह आलसी था। तो हमने तो इसमें से कुछ नहीं पढ़ा, हमने बस ये देखा है कि इस जो पूर्णचंद्र था वो थक गया था। तो इसका फर्स्ट पॉइंट सही हो जाएगा। ख क्या है? लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें क्यों आ रही थी? लोग क्यों चिल्ला रहे थे? लोग लड़ झगड़ रहे थे। सेकंड है बस्ती में आग लग गई थी। थर्ड है चोर आ गए थे। फोर्थ है बाहर से हमला हुआ था। तो इसमें से हमने सेकंड के बारे में पढ़ा था कि बस्ती में आग लग गई थी। तो इसका सेकंड सही हो जाएगा। ग क्या है? पूर्णचंद्र स्कूल की छत पर किसके सहारे चढ़ा? पूर्णचंद्र किसके सहारे स्कूल की छत पर चढ़ा? वह बांस के लट्ठे के सहारे चढ़ गया। इसका सही आंसर हो जाएगा बांस के लट्ठे के सहारे चढ़ गया। घ क्या है? पूर्णचंद्र को कौन सा पुरस्कार मिला? पूर्णचंद्र को साहसी बालक का, वीर बालक का, समाज सुधारक का या कोई नहीं? उसे वीर बालक का पुरस्कार दिया गया था। ये पार्ट 16 आपको पढ़ना है और इसका सही चिन्ह लगाने वाला काम आपको अपनी किताब में करना है। ये काम आपको ज़रूर करना है, ये काम चेक किया जाएगा।